तो इज्जत कमाइए, पैसा तो रंडिया में कमाती है और कोठे पे बैठ के। तो आप अगर पैसा कमाने पे ध्यान देंगे तो फिर उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। के सिंगर हैं जो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो जातिवाद गा के तुरंत पॉपुलैरिटी पा जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या मतलब है? अभी वो फिर अपनी जाति से हट के दूसरा गाना गाए तो उनका कोई रिस्पॉन्स मार्केट में नहीं आता है। इसका जातिवाद में लेके जाएंगे, आज बजेगा कल नहीं बजेगा, आपको कौन पूछेगा फिर मार्केट में? कोई पूछने वाला है? ऐसे भी एक अश्लील गाना आया था, आपको पता है, आग लग जाता है, रानी यादव आप एक बात ना है भैया, देखिए अच्छे परिवार के लोग अर्जुन लाल यादव जो भी है, मतलब मैं तो इनका गाना सुनता नहीं हूँ। आप बोले थे, मैं मतलब न्यूज में देखता रहता हूँ इन सब चीजों का न्यूज। तो जब मीडिया वाला उनसे पूछा तो बोल रहे हैं कि हम 7 साल से इस लाइन में हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो काम करिए। तो क्या यह जरूरी है? मैं यहाँ पे शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूँ। आप अगर स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ के कोई दूसरा काम करिए ना, कि जब आपके घर वाले सुनेंगे, आप बड़ी होंगे, आपकी शादी होगी, आपके बाल बच्चे जो देखेंगे, उनको मतलब वो कैसे समाज में रहेंगे कि अगर कोई बोल दे कि तुम्हारी माँ ने या फिर तुम्हारे बाप ने ऐसा गाना गाया था, तो फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी? बहुत बुरा लगेगा, सोचना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम आरा में आ चुके हैं, लक्ष्मी स्टूडियो। जी हाँ, लक्ष्मी स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ भोजपुरी का बेहतरीन कलाकार, किसी परिचय का मोहताज नहीं है भैया, हमारे साथ है मोहन यादव जी। बहुत अच्छे कलाकार हैं, अश्लील से दूर गाते हैं, अश्लील से कभी साथ में नहीं रहते हैं। अश्लील जो गाता है उनके सपोर्ट में कभी नहीं उतरते हैं। भैया दानादान उन लोगों का बहुत अच्छे ढंग से रिलाई करते हैं। तो आज आप लोग देख रहे हैं, इनके साथ में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है इस चैनल में। नमस्कार भैया, सच भारत बिहार, जितने भी इनके दर्शक है उनको प्रणाम करता हूँ और दिल से धन्यवाद भैया आए हमारे पास, और बहुत अच्छा लगा। भैया आप तो भोजपुरी का सुधारक सिंगर है, आपको बहुत नाम सुना हूँ कि आप भोजपुरी में सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत तरह का अश्लील लोग गा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए भैया, उनके बारे में एक ही चीज कहूंगा, आजकल का जो भोजपुरी संगीत क्षेत्र रह गया है उसको मैं एक ही नजर से देखता हूँ, या तो रंगदारी पे ले लीजिए या तो जातिवाद पे ले लीजिए। आजकल भोजपुरी में क्या रह गया? खाली जातिवाद देख रहे हैं आप, खाली रंगदारी देख रहे हैं। इसके अलावा मेरे कहने का मतलब ये, देखिए संगीत को संगीत की तरह नहीं लेके जा रहे हैं आजकल के जो जितने भी सिंगर है, बड़े से लेके, आजकल तो बड़े सिंगर भी वही कर रहे हैं, जितने भी स्टार हैं, छोटे से लेके बड़े सिंगर तक सब बस यही गा रहे हैं कि अपने जातिवाद के ऊपर गाना गा दे रहे हैं, रंगदारी के ऊपर गा रहे हैं। अरे भाई, इन सब संगीत को जाति से और रंगदारी से क्या लेने देना है? आप बताइए। संगीत को किसी जाति से और उससे रंगदारी से नहीं जोड़ा जा सकता। आप संगीत को संगीत की तरह गाइए, उसमें अच्छी अच्छी चीजें, पहले कितने अच्छे अच्छे गाने आते थे, आदमी आज तक, पहले के गाने आज तक आदमी सुनता है, लेकिन आजकल का गाना आता है, आज सुनते हैं, कल सुनने का मन नहीं करता है। आप बताइए कि आखिर इसका मुख्य कारण वजह क्या है? मुख्य कारण वजह यही है कि देखिए, हमारे कहीं ना कहीं जितने भी जो लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो लोग चाहते कि मैं जल्दी किसी भी तरफ पॉपुलर हो जाऊं, और ये जो जाति से गाना गाते हैं, जो क्या बोलते हैं, रंगदारी से गाना गाते हैं, उनको जल्दी सपोर्ट मिल जाता है। अगर जाति से गाते हैं तो उनकी जात के लोग उनको बढ़ावा दे देते हैं, रंगदारी से गाते हैं तो आजकल के नवयुवक जितने भी हैं वो अपने स्टेटस, इंस्टा, पता नहीं क्या क्या लगा लगा के उसको ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि सारा जाति का लोग अगर आपको प्यार देंगे तो वो अच्छा है कि आपके जाति केवल देंगे तो अच्छा है? वही मैं बात बोल रहा हूँ ना। देखिए, जो आजकल के सिंगर हैं जो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो जातिवाद गा के तुरंत पॉपुलैरिटी पा जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या मतलब है? अभी वो फिर अपने जाति से हट के दूसरा गाना गाए तो उनका कोई रिस्पॉन्स मार्केट में नहीं आता है। इसका कारण मुख्य क्या है? इसका कारण यही है कि मैं तो इनसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग अगर स्ट्रगल करना चाहते हैं, भोजपुरी को बढ़ावा देना चाहते हो, तो संगीत की तरह संगीत को गाइए, गाने को गाइए, ना कि जातिवाद में लेके जाए। जातिवाद में लेके जाएंगे, आज बजेगा कल नहीं बजेगा, आपको कौन पूछेगा फिर मार्केट में? कोई पूछने वाला है? ऐसे भी एक अश्लील गाना आया था, आपको पता है, आग लग जाता है, ऐसे रानी यादव आप एक बात ना है भैया, देखिए अच्छे परिवार के लोग अर्जुन लाल यादव जो भी है, मतलब मैं तो इनके गाना सुनता नहीं हूँ। आप बोले थे, मैं मतलब न्यूज में देखता रहता हूँ इन सब चीजों का, न्यूज तो आता रहता है बराबर। देखिए, एक अच्छे परिवार का लड़का या लड़की कभी भी इस तरह का हरकत संगीत में जाके तो कभी कर ही नहीं सकता। जब मीडिया वाला उनसे पूछा तो बोल रहे हैं कि हम 7 साल से इस लाइन में हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आप अगर स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ के कोई दूसरा काम करिए ना, कि आप उसको फिर किसी दूसरे जगह लेके चले जाएंगे। भोजपुरी बहुत गंदा हो रहा है। गंदा क्या, वो गंदा हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो चुका है। अब देखिए, अब ऐसे ऐसे गाने जो अभी आपने बताया कि आग लग जाता है, अब ये कोई गाना है? ये संगीत, अब संगीत को इसमें कहाँ से जोड़ेंगे आप? बताइए, अगर आप कहीं सुन रहे होंगे, शायद कभी भूल से कोई अपना रिलेशन वाला आ जाएगा तो कैसा लगेगा? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो लोग मतलब अपने इज्जत ना देख के बस वहाँ नीचता खाली फैला रहे हैं इस भोजपुरी क्षेत्र में, उनको कोई डर नहीं है कि भाई उनके घर वाले क्या करेंगे। अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि तब तो ये घर वालों का भी प्रॉब्लम है कि वो लोग भी
चलो ठीक है, चाहे जैसे कमा रही है, चाहे चमकने के कमा लिए रही कुछ है, भी हाँ, कर रहा है। कुछ भी करे। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, अगर आप इज्जत कमाना चाहते हैं तो सिर्फ स्ट्रगलिंग पर अच्छे चीजों को करिए, थोड़ा सा समय लगता है हर चीज में। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, आदमी यही बोलता है। आप जितना जल्दी नाम कमाएंगे उतना जल्दी खत्म हो जाएंगे, जी, क्या जी। मतलब है। तो इस चीज को स्ट्रगल करिए। और पहली दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बताइए, जब आपके घर वाले सुनेंगे, आप बड़ी होंगी, आपकी शादी होगी, आपके बाल बच्चे जो हाँ, जी। देखेंगे, उनको मतलब वो कैसे समाज में रहेंगे कि अगर कोई बोल दे कि तुम्हारी माँ ने या फिर तुम्हारे बाप ने ऐसा गाना गाया था, जी, तो जी। फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी। बहुत बुरा लगेगा। सोचना चाहिए ना। तो ये लोग फ्यूचर नहीं, ये लोग तो बस अपना देखते हैं कि हाँ यार मेरा, ये अच्छे, देखिए अच्छे कलाकारों की निशानी नहीं है। और ये भोजपुरी दुनिया अब एक बहुत गंदी जगह जा रही है। ये गायकी की नहीं, ये बस एक प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है कि जैसे जैसे धंधा होता है ना। देखिए, मेरे कहने का मतलब, आप लोग आ रहे संगीत क्षेत्र में तो इज्जत कमाइए, पैसा तो रंडिया में कमाते हैं और कोठे पे बैठ के। तो आप अगर पैसा कमाने पर ध्यान देंगे तो फिर उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आप इज्जत कमाइए, पैसा तो सब कोई कमाता है। अच्छा भैया, गाना तो आप बहुत अच्छे गाते हैं। कोई आपका गाना हो कि ऐसे कलाकारों के लिए सीख हो, उनको लिए कुछ सीखने का मौका मिले आपका गाना सुन के। देखिए भैया, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं गाना गाता था पहले, अभी जिस तरह का माहौल है, मैं उस माहौल में घुलना नहीं चाहता हूँ। भले मैं, ठीक है, मैं नहीं स्ट्रगल करूंगा, नहीं उठूंगा, लेकिन मैं अपना इज्जत बेच के पैसा नहीं कमा सकता हूँ। मेरा गाना आज से 7 महीना 8 महीना पहले या साल भर पहले कह लीजिए, मैं गाता था, अच्छा गाना गाता था। मेरा नाम सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो अच्छा ही गाना मिलेगा आपको, उसमें एक भी खराब गाना नहीं मिलेगा। ठीक, तो मैं अच्छा गाना गाता था तो पहले। क्या गायकी से आप दूरी बना लिए है क्या, ऐसे दूरी बना सब ले, सिचुएशन बिल्कुल, देख करके? क्योंकि मैं समय का माहौल देख रहा हूँ, इस समय का माहौल। मैं गाता हूँ, हालांकि कभी कभी जो अब अच्छा गाना मिलता है तो गा लेता हूँ, नहीं तो नहीं गाता हूँ। मैं माहौल देख के दूरी बना लिया उससे, क्योंकि मेरे को बुराई करके या गाने में कोई अशब्द प्रयोग करके हिट नहीं होना है। मुझे मैं संगीत को संगीत की तरह देखता हूँ, जो अच्छा लगे, लोगों को सुनने में अच्छा लगे, बस मैं वही देखता हूँ। बाकी मुझे कोई खास मतलब नहीं, हिट होऊंगा भाई, दूसरा काम करेंगे हम लोग। तो अपना कोई गाना गा दीजिए। एक गाना मैंने गाया था बहुत अच्छा, उठवा के ललिया गाना था मेरा, सुना दे रहा हूँ। अरे पागल बनहोले बनाकी के नथुनिया, ले जान तोरे मुस्की चवनिया। पागल बनहोले बनाकी के नथुनिया, ले जान तोरे मुस्की जवनिया। बोलिया बोले ले जैसे को कुहू के कोयलिया, बोलिया बोले लो जैसे कुहू के कोयलिया। अरे मोहन करे चुमलिए रानी, ओठावा से ओठावा के ललिया। अरे मोहन करे चुमलिए गोरी, ओठावा से ओठावा के ललिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग को ये कैसा इनका इंटरव्यू लगा, कैसा इनका गायकी लगा, आप लोग देख रहे हैं कि उन चंद कलाकारों के लिए अपना ये गायकी छोड़ दिए हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि अब गायकी में कुछ रह नहीं गया, भोजपुरी में बदनामी, केवल बदनामी रह गया है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट में लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।